हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी आईएसओ स्टैंडर्ड। आईएसओ स्टैंडर्ड एक ऐसा स्टैंडर्ड होता है। जब भी हम लोग दुकान में जाते हैं तो पहले देखते हैं कि प्रोडक्ट पे आईएसओ मार्क है कि नहीं है। आईएसओ स्टैंडर्ड जिस डिवाइसेस पे या फिर जिस प्रोडक्ट पे होता है उसको हम लोग रेप्यूटेड या फिर जेन्युइन प्रोडक्ट्स मानते हैं। तो ये आईएसओ स्टैंडर्ड है क्या, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो आईएसओ स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, फाउंडेड इन 1947। 1947 में आईएसओ को इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके हेडक्वार्टर है जिनेवा में एंड ये 164 कंट्रीज में वर्क करता है। तो आईएसओ को इंट्रोड्यूस क्यों किया था, 164 कंट्रीज इसको फॉलो क्यों करती है? क्योंकि वर्ल्ड वाइड एक स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाना था। बहुत सारे कंट्रीज में अलग अलग कंपनीज काम करती है या फिर अलग अलग कंपनी में अलग अलग रूल होते हैं। इन रूल पे एक अच्छे से फ्रेमवर्क बनाने के लिए आईएसओ को इंट्रोड्यूस किया गया था। जो कंपनी सर्विसेज, प्रोडक्ट्स, कोऑर्डिनेशन इसी तरह के काम करती है, मींस जो कंपनी यूजर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करती है या फिर प्रोडक्ट्स बनाती है या फिर उनके बीच में कोऑर्डिनेशन लाने का काम करती है, इनको अगर आईएसओ मार्क है या फिर आईएसओ स्टैंडर्डाइज्ड ये डिवाइसेस है या फिर ये प्रोडक्ट्स है तो इनको मोस्ट रेप्यूटेड माना जाता है। यार एडवांटेज मिलता है मार्केट में। सो जो आईएसओ है इसके अंडर अराउंड 22,000 डिफरेंट डिफरेंट सेफगार्ड रूल से अलग अलग डोमेन्स के लिए वर्क करते हैं। जैसे कि जो आईएसओ 9000/295 जो है वो क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए काम करता है। जैसे कि प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, उनकी क्वालिटी कैसी है उनको चेक करने का काम 9000/295 में किया जाता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप से, जैसे कि 14001 है, उसमें इन्वायरमेंट मैनेजमेंट के लिए वर्क किया जाता है। जैसे कि फैक्ट्रीज हो सकती है या फिर फर्टिलाइजर मेकिंग कंपनीज हो सकती है, वो इन्वायरमेंट में पोल्यूशन पैदा करती है। जैसे कि हम लोग एग्जांपल ले शुगर फैक्ट्री का। शुगर फैक्ट्री की वजह से हम लोग वाटर पोल्यूशन देखते हैं, साउंड पोल्यूशन देख सकते हैं, एयर पोल्यूशन देख सकते हैं। तो इनके लिए डिफरेंट डिफरेंट रूल बनाए जाते हैं। जैसे कि शुगर फैक्ट्री जो है उनके एरिया में बहुत सारे पेड़ लगाने चाहिए या फिर उनको हर साल ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स रखने चाहिए। इन्वायरमेंट सिक्योर रहने के लिए एक्टिविटीज परफॉर्म करनी चाहिए। इन अ सेम वे 45,001 जो है वो हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट के लिए है। वर्कर्स जो रहते हैं उनकी हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट के लिए 45,001 को मेंशन किया गया है। जैसे कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है और वहां पे वर्कर्स काम करते टाइम ऐसा भी हो सकता है कि वर्कर की डेथ हो या फिर माइनिंग के टाइम पे बहुत सारे रिस्की काम हो सकते हैं। तो वहां पे ऐसा भी होता है कि कभी कभी फिजिकली डिसेबल हो सकते हैं वर्कर्स या फिर उनकी जान भी चली जा सकती है। तो ऐसे लोगों के लिए या फिर ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग फ्रेमवर्क बनाया गया है, जैसे कि 45,001। नेक्स्ट आता है 31,000 जो है वो रिस्क मैनेजमेंट के लिए होता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उनके अंडर थोड़े से रिस्क होते ही है, तो उसके लिए रिस्क मैनेजमेंट परफॉर्म करना बहुत जरूरी होता है। इन अ सेम वे आईएसओ 27001 जो फ्रेमवर्क है वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड साइबर सिक्योरिटी मैनेजमेंट के लिए बनाया गया है। इसके अंडर जो कंपनीज इंफॉर्मेशन को एस्टेब्लिश करती है, एनहांस करती है या फिर ट्रांसमिट करती है या फिर स्टोर करती है, उनके रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स है ये आईएसओ 27001 प्रोटोकॉल में दिए गए हैं, फ्रेमवर्क में दिए गए हैं। सो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन आईएसओ मार्क्ड है तो उनको एक एडवांटेज मिलता है, उनको एक फायदा होता है कि उनका रेपुटेशन सोसाइटी में ज्यादा होता है। जैसे कि यहाँ मेंशन किया गया है, आईएसओ 27001 फ्रेमवर्क इज नॉट कंपलसरी बट नेसेसरी फॉर गुड रीजंस। मींस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आईएसओ मार्क लाना कंपलसरी नहीं है, बट अगर उनके पास अगर वो मार्क होता है तो उनका फायदा बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि बिजनेस ग्रोथ हो सकती है, उनका सोसाइटी में रेपुटेशन हो सकता है या फिर कोऑर्डिनेशन कंट्रोल हो सकते हैं। इसमें फायदा होता है आईएसओ मार्क अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन पे या फिर आपके प्रोडक्ट्स पे है तो इसमें नेक्स्ट आता है आईएसओ 27001 सर्टिफिकेशन इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस। आपके ऑर्गेनाइजेशन को आईएसओ मार्क बनना है तो उसके लिए मल्टी स्टेप प्रोसेस फॉलो करने पड़ते हैं। अगर फर्स्ट टाइम आपको आईएसओ मार्क चाहिए तो फॉलोइंग स्टेप्स आपको फॉलो करनी पड़ती है। जैसे कि स्टेक होल्डर्स कोलेब्रेशन, डिस्कस योर रिक्वायरमेंट्स विद स्टेक होल्डर्स। जो स्टेक होल्डर्स होते हैं या फिर जो यूजर्स होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना और उनके साथ कम्युनिकेट करने के बाद ब्रिंग करना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट इज एसेस रिस्क। रिस्क जो आती है उसको एनालाइज करना, प्रायोरिटाइज करना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि कोई रिस्क है जो हमें ज्यादा डैमेज नहीं देने वाली, उसको इग्नोर कर सकते हैं, या फिर जो रिस्क है वो बहुत ज्यादा डैमेज दे सकती है, उनको प्रायोरिटाइज करना ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट इज पैच गैप्स। वर्क ऑन योर एरियाज ऑफ वीकनेस, गैप्स एंड ब्लॉकर्स। जो ऑर्गेनाइजेशन के वीक पॉइंट्स है या फिर वल्नरेबिलिटीज है उन पे वर्क करके उनको रिमूव करने के बाद ही हम लोग आईएसओ मार्क ले सकते हैं।
जैसे कि अगर कोई वल्नरेबिलिटीज हमारे ऑर्गेनाइजेशन में दिखती है तो उनको पहले हम लोगों को बंद करना पड़ेगा या फिर उन पे हम लोगों को वर्क करना पड़ेगा। देन हम लोग आईएसओ मार्क ले सकते हैं। नेक्स्ट इज इवेल्युएट। जो कंपनी का प्रोग्रेस है या फिर कंपनी के वर्किंग मॉडल्स है उनको फ्रीक्वेंटली इवेल्युएट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर हम लोग इवेल्युएशन करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली वर्किंग के लिए फायदा होता है। नेक्स्ट क्या होता है कि ऑडिट एंड सर्टिफिकेशन किया जाता है। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन को आईएसओ स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर लाना है या फिर आईएसओ मार्क देना है तो आपके ऑर्गेनाइजेशन पे ऑडिट एंड सर्टिफिकेशन परफॉर्म की जाती है। एक्सटर्नल ऑडिटर्स आके आपके ऑर्गेनाइजेशन को चेक करते हैं। देन आपको आईएसओ स्टैंडर्ड मार्क दिया जाता है। ऐसा नहीं होता कि आईएसओ स्टैंडर्ड के लिए अप्लाई किया और आईएसओ स्टैंडर्डाइजेशन मार्क मिल गया। आपके पूरे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चेक किया जाएगा, आपका वर्किंग मॉडल चेक किया जाएगा, आपके वर्कर्स के रूल देखे जाएंगे, आपके वर्किंग मॉडल को देखा जाएगा, देन आपको सर्टिफिकेशन दिया जाता है। सो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन आईएसओ सर्टिफाइड है तो वो ट्रस्टवर्दी होना, यही उसका मेन रीजन है, क्योंकि उसको किसी ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन ने पहले से चेक करके रखा है। नेक्स्ट इज, अगर आपको आईएसओ 27001 आपके ऑर्गेनाइजेशन को मिला है तो आपका जो वर्किंग मॉडल है या फिर आपकी जो चेकलिस्ट है वो एज फॉलोज होती है। जैसे कि स्कोपिंग, ऑर्गेनाइजेशन के विजन हो सकते हैं, मिशन हो सकते हैं, या फिर इन फ्यूचर जो स्कोप्स होते हैं उनको ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट आता है रिस्क असेसमेंट। रिस्क, मिनिमम रिस्क, हाइयर रिस्क, डैमेजेबल रिस्क जो होती है उनको अच्छे से प्रायोरिटाइज करना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट आता है स्टेटमेंट ऑफ एप्लीकेबिलिटी। यूजर के साथ वर्क करते टाइम अगर यूजर को कोई जरूरत है या फिर यूजर की कोई चेंजेस की नीड है तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग हमारे जो वर्किंग मॉडल है उसको चेंज करना बहुत जरूरी होता है। मीन्स अगर यूजर को कुछ अलग प्रोडक्ट चाहिए और हम लोग अगर कुछ अलग बना रहे हैं तो यूजर में उसका ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहेगा, या फिर यूजर आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के किसी और ऑर्गेनाइजेशन में शिफ्ट हो सकता है। तो इस हिसाब से हम लोग एप्लीकेबिलिटी लाना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट इज पॉलिसीज एंड कंट्रोल। जैसे कि हम लोगों ने बाकी स्टैंडर्ड सिक्योरिटी कंप्लायंसेस में देख लिया कि पॉलिसीज और सिक्योरिटी मेजर्स या फिर कंट्रोल जो होते हैं वो रिटर्न होने चाहिए, सबको पता होने चाहिए। नेक्स्ट आता है एड्रेस गैप्स। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा पैच गैप्स। गैप्स हम लोगों को पता होने चाहिए, वीक पॉइंट, एंट्री पॉइंट, वल्नरेबल पॉइंट्स हम लोगों को पता होने चाहिए पहले ही। नेक्स्ट इज इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट एक टीम बनाना चाहिए, डेजिग्नेटेड ऑफिसर एक बिठाना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में जो इंटरनली ऑडिट रिस्क मैनेजमेंट के लिए काम करे। जैसे कि इंटरनल ऑडिट्स इंटरनल टीम के द्वारा किए जाते हैं, वैसे एक्सटर्नल ऑडिट के लिए एक टीम बनाया जाता है। जैसे कि हम लोगों के इंस्टीट्यूट्स में नैक विजिट करता है, एनबीए विजिट करता है, ऐसे एक्सटर्नल ऑडिट्स रेगुलरली परफॉर्म होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर उन्होंने फिर से चेक किया और आपका ऑर्गेनाइजेशन ठीक है देन वो नेक्स्ट 2 to 5 years के लिए आपको वेरीफाइड कर देते हैं या फिर सर्टिफाइड कर देते हैं। कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट। कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वो अपने इंप्रूवमेंट के लिए ही काम करता है और अपने बिजनेस की ग्रोथ करने के लिए ही काम करता है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन की बिजनेस ग्रोथ नहीं हो रही है तो ये सब करने का कुछ फायदा ही नहीं है। तो कंटिन्यूअल ग्रोथ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एनी बिजनेस। सो आईएसओ के बारे में हम लोगों को इतना जानकारी मोर देन इनफ है। आप लोग एग्जाम में आंसर लिख सकते हो। आईएसओ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए, और हम लोगों को 27001 के बारे में ही लिखना है। अगर आपको कुछ अलग जानकारी है इसके बारे में, जैसे कि मैंने बताया 45,000, 31,000 अलग अलग जो रूल्स है उनके बारे में इंफॉर्मेशन है तो लिख सकते हो, क्योंकि एग्जाम में आप लोगों को लिखने के मार्क्स है और आप ज्यादा से ज्यादा लिखते हो तो आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। थैंक यू।